प्रभु का जय गुरुदेव। सभी सत्संग आप लोग वास्तव में आए तो सेवा साधक का सर्वोपरि देना, सेवा ही प्रमुख है, क्योंकि कलयुग का समय खराब है। न मन ठीक है, न तन ठीक है, न इंद्रिय ठीक है। ये सेवा से सब मानी जाती साथ में। जब शरीर से आप सेवा करोगे, मन बुद्धि चित्त से सेवा करोगे, तो ये शुद्धता आप में आ जाएगी, और यही शुद्धता तुम्हारी भजन में सहयोग करेगी। ऐसे भजन कोई नहीं कर सकता। तुम चाहो जबरदस्ती भजन करने में घर में कुछ नहीं होगा। वो विषय घर गृहस्थी का नहीं है। तो घर गृहस्थी में रहकर अभ्यास के लिए कहा गया कि धीरज से अभ्यास करो। जब तुम्हारे में लगन लग जाएगी और कुछ उधर ठंडक, उधर शांति मिलने लगेगी, तो अपने आप तुम्हारे में त्याग और बैराग पैदा हो जाए। फिर तुम आश्रम की तरफ प्रस्थान करोगे। जब आश्रम में आ जाओगे, यहाँ तीनों काम है। सुबह भजन है, इसके बाद सत्संग है, और दिन में सेवा है। ये तीनों काम जो परमार्थी काम है और जो संत मत में प्रमुख है, और कलयुग में सूरज शब्द योग की साधना में सहायक है। इसीलिए कहा जाता भाई सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। बगैर सत्संग के सेवा में मन नहीं लगेगा, भाव ही नहीं बनेगा, सेवा की महिमा नहीं मालूम होगी, सेवा का लाभ नहीं मालूम होगा। ये सब सत्संग सिखाता है। और जैसे सेवा में आप लग गए तो मन का जितना गरूर गंदगी वो सब उतर जाएगी। और जैसे उतर गई, पर्दा हट गया, साफ हो गया, तो सब दिखाई देगा, सुनाई देगा। अभी पर्दा पड़ा हुआ है, भूल का, भ्रम का, अज्ञानता का, भोगों का, ये तमाम तरह के गंदे पर्दे भी मन पर चढ़े हैं, और ये तुम उतार नहीं सकते। बिना सत्संग के, बिना परमार्थी सेवा के आप इन पर्दों से अलग नहीं हो सकते। बड़ा कठिन विषय है। और अन्य युगों की बात, कोई शारीरिक साधना से कर्मों के पर्दे हटते नहीं। जो अन्य युगों में पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान, ये इससे कोई पर्दा नहीं हटता, बल्कि इससे पर्दा और चढ़ता है। यही लोगों ने समझ नहीं पाया। ये काल की चाल है कि पर्दे अगर हट जाएंगे तो इसे दिखाई देने लगेगा, तो यहाँ ठहरेगा नहीं, जब देखेगा तो चला जाएगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए वो पर्दा डाल के रखता है। इनमें भूल भ्रम का पर्दा पड़ा रहेगा तो हमारी व्यवस्था में बने रहेंगे, हमारी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे, हमारी व्यवस्था का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे कर्जदार बन जाएंगे। ये कर्जा सबसे बड़ा। इस कर्जे से मुक्त करने के लिए संत मत में संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा का विधान रखा है। और वो कोई सेवा मिल जाए, लेकिन आदेश में, अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा से करोगे उसका कोई लाभ नहीं। वो तो पर इच्छा, पर माने दूसरे की, दूसरा माने
यानी काल नहीं, दयाल। काल अलग है, दयाल अलग। ऊपर से संबंध दयाल का है कि दयाल की व्यवस्था में चले जाओगे, आदेश हुक्म का पालन करने लगोगे, तो तुम्हारा ये जन्म जन्मांतर का, युगों युगांतर का जो ये कठिन काम था, ये सहज हो जाएगा। इसी सहज काम को करने के लिए कलयुग में संत पधारे हैं। उनका और कोई काम नहीं है। अगर शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से, शारीरिक कर्मों से अगर काम हो गया होता तो तुम्हारे पास 3-3 युगों का इतिहास है, लेकिन काम किसी का नहीं हुआ, क्योंकि वो काम आत्मा से संबंधित नहीं, शरीर से, इंद्रियों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से संबंधित है। इसलिए आपको क्या करना है कि अब मन के कहे चलो मत कोई, बिल्कुल साफ कह दिया कि मन काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता, काल की गुलामी करता है, काल के सामान को पसंद करता है, काल के बनाए भोगों में फंस जाता है। लिहाजा अब इनसे अगर मुक्त होना है, ये सच्ची मुक्ति तो ये है कि मन इनसे मुक्त हो जाए, मन इनसे आजाद हो जाए और भोगों की गुलामी छूट जाए। इसको कहते हैं आजादी। ये आजादी, और आजादी कब होगी? सन्मुख जीव होए मोय जबहि, जन्म कोट यज्ञना संत। जन्म कोट, करोड़ों जन्मों के पाप, करोड़ों जन्मों की वासनाएं, करोड़ों जन्मों के बुरे कर्मों का कूड़ा कच्चा पर्दा, ये कब जाएगा? जब सन्मुख हो जाओ। किसके सन्मुख? सतगुरु के सन्मुख। तुम्हारा यानी देखना, सुनना, उठना, बहना, ये सन्मुख है कि देखो तो उनको, सुनो तो उनकी, का आदेश मानो, उनका मानो, जबान हिलाओ, गुणानुवाद करो, उनका करो। ये सन्मुखता की मतलब ये है, सन्मुखता माना जाएगा। आप तो पीठ पीछे खड़े हो, सन्मुख कहाँ? लिखा है सन्मुख जीव होए मोय जबहि। जब कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए, ऐसी समस्या तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए कि तुम्हारा मन सन्मुख के, सदगुरु के सन्मुख होने के लिए विवश हो जाए, लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, बस वहीं से आपके काम की शुरुआत हो जाएगी। अब ये सत्संग का समय है और इसी सत्संग की जरूरत है। अभी तो सांसारिक जानकारी आपको दी गई थी कि 3-3 युगों से संसार में, संसार की व्यवस्था जो काल भगवान की है, उसी में आप फंसे रहे तो काल के यहाँ से निकल नहीं पाए, और बार बार जन्म मरण होता रहा तो काल की नगरी में होता रहा, क्योंकि तुमने काल के कर्मों का, कर्जे का प्रयोग किया है। लिहाजा जब तक कर्जा नहीं होता होगा और वो निकलने नहीं देगा। भाई हम आप कर्जदार हैं, काल के इतने बड़े कर्जदार हैं, और नित्य प्रति उसका कर्जा हम बढ़ाते रहते, उसी का कहना मानते, उसी के आदेश का पालन करते, उसी के बनाए सामान का उपभोग करते हैं। आप तो कर्जदार हैं। आप इस कर्जे से महापुरुष मुक्त कर दिया है कि आप इससे मुक्त हो जाओ और अपने घर की तरफ चलो। न तुम्हारा ये घर है, न तुम्हारा ये मालिक है, न तुम्हारी ये व्यवस्था है। तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, ये शरीर की व्यवस्था है, और शरीर काल का है, लिहाजा काल की व्यवस्था। दयाल की तो आत्मा है, आत्मा की व्यवस्था काल देश में नहीं है और काल के पास नहीं है। यद्यपि वो जानता है, क्योंकि वो सबसे छोटा पुत्र है, सत्पुरुष की जानकारी है उसको, लेकिन उसको देश निकासा हो गया कि तुम जाओ, हमारे देश से निकल जाओ और नीचे जाओ, अपना राज करना चलाना, तो अब हमारे देश में तुम कभी नहीं आ सकोगे। अब वो जा ही नहीं सकता। जब वो नहीं जा सकता और तुम उसी के आदमी, तो तुम कैसे जाओगे? और वो जा नहीं सकता, तुमको जाने नहीं देगा। न जाने देने का मतलब है कि उसके काम को करते रहो, उसका आदेश मानते रहो, उसके बनाए भोगों का प्रयोग करते रहो। तो जब प्रयोग करोगे तो कर्जा बन जाएगा। उस कर्जे का भुगतान के लिए बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो आज़ादी नहीं है, ये हर जन्म में समय की बर्बादी है। लेकिन लोगों ने बताया नहीं इसको, ये राज खोला नहीं किसी ने। अगर ये राज खोल दिया गया होता तो ये 3 युग खराब नहीं होते, जबकि अच्छे युग थे। कलयुग तो खराब है सबसे, सतयुग त्रेता द्वापर बहुत अच्छे युग थे। उम्र भी ज्यादा थी, मन बुद्धि पाक साफ निर्मल थे,
ये तो सब कुछ था, लेकिन काम कराने वाले नहीं थे। काम कराने वाले को कहते हैं सतगुरु। वो सतगुरु का युग में आया, किसी युग में आया ही नहीं था। जब आया नहीं तो काम कौन कराता आपका? इसलिए अब समय तुम्हारा काम करने का है। जो भी आदेश मिल जाए उसमें गुणा भाग मत लगाओ, ये छोटा आदेश है, ये बड़ा आदेश है। अरे आदेश तो आदेश है। अगर वो कह दे तुम यहाँ बैठे रहो तो ये मत सोचो कि यार बैठे रहेंगे तो कैसे मजदूरी मिलेगी। मजदूरी तो आदेश की होती है, आदेश पालन करोगे मजदूरी मिलेगी। न करने और करने की बात तो है ही नहीं। सभी लोग कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन लाभ कहाँ मिला? क्यों? अपनी इच्छा से कर रहे। जो भी आप कर रहे हो अपनी इच्छा से, जो भी संसार कर रहा अपनी मन की इच्छा से। जो मन में आया वही करने लगा, जो मन ने निर्णय ले लिया उसी को सत्य मान लिया। तो हम सब मन के वशीभूत हैं, और वशीभूत होना चाहिए आत्मा का, क्योंकि शरीर आत्मा के बगैर ही रह नहीं सकता। ये शरीर भी तुम्हारा आत्मा के बगैर नहीं रह सकता। आत्मा निकल जाने के बाद ये बेकार हो जाएगा, फिर तुम इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते, किसी भोग का भोग नहीं सकते हो। ये केवल आत्मा जो ऊर्जा शक्ति ताकत है उसकी बदौलत आप काल के सामान का प्रयोग कर रहे हो, नहीं तुम काल के सामान का भी प्रयोग नहीं कर सकते। इतना बड़ा सहयोग, इतना बड़ा सहयोगी जो सत्पुरुष की आत्मा को तुम्हारे सबके अंदर है, उसने कोई भेद नहीं रखा। न छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर, न पढ़ा लिखा न अनपढ़, न जाति न पाति, न स्त्री न पुरुष, कुछ नहीं। सबके अंदर समान रूप से अपनी चेतन जीवात्मा को बैठाया। लेकिन काल ने चालाकी की तुम्हारे साथ, तुमको बहकाने बरमाने के लिए शरीर को उसने दो भागों में बांट दिया, का एक स्त्री तन एक पुरुष तन। अब ये उसकी चालाकी है, ये उसकी फरेब है उसका, इसको फंसाया कैसे जाए। जब शरीर में फंसेगा तभी ये रुकेगा, और इसलिए उसने दो शरीर में भाग बना दिए, एक स्त्री तन एक पुरुष तन। अब पुरुष स्त्री में फंस गया, स्त्री पुरुष में फंस गई। ये फंसाने का काल की चाल थी। तो व्यवस्था तो महापुरुष बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बिगाड़ी नहीं, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी कि ठीक है आप हमारे देश में आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करो कि आप 3 काम मत करना। जीव के साथ जबरदस्ती, मैं जानता हूं कि तुम ले जा सकते हो सदैव, लेकिन ऐसा काम मत करना, हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। फिर हमको जो तपस्या की थी, आशीर्वाद मिला, देश निकाला हो गया, हम यहाँ आ गए, अपने देश जा भी नहीं सकते हो, तो कम से कम अपने देश का उपभोग तो करें, उस राज्य का उपभोग प्रयोग तो हम करें। तो उसने कहा कि पिछले जन्म की जीव को याद मत करना, नहीं हमारा कर्जा नहीं देगा, देखो पहला। और दूसरा, पुनर्जन्म के बारे में भी मत बताना, और हमारे इस जो योनि विभाग हमने बनाए हैं इनसे नफरत मत करना। तो फिर ये रहेगा नहीं और आएगा नहीं, हमारा कर्जा नहीं देगा, और बार बार नहीं आएगा तो हमारा राज चलेगा कैसे? जितनी बार तुम जन्मते मरते रहोगे उतनी उसकी व्यवस्था मजबूत होती जाएगी और उसकी चलती रहेगी। लेकिन महापुरुष तो आपको उसकी व्यवस्था से अलग करने आए। जो अलग करेगा वो अलग ही कुछ काम कराएगा। अगर मिलता जुलता काम कराएगा तो फिर अलग कैसे करेगा? इसलिए उन्होंने कोई काम तुम्हारा छुड़ाया नहीं है, लेकिन छोड़ने के लिए तुम्हारी आदतों में बदलाव किया। धीरे धीरे आदत बन जाएगी, अपने आप छूट जाएगा। जबरदस्ती तो नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि जो जीव तो कितने युगों से काल के अधीन है, काल का वशीभूत है। अगर काल का सामान नहीं मिलेगा तो तुम तिलवेला उठोगे, बेचैन हो जाओगे कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, तुम्हारे वहां पर कुछ मिलता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसकी व्यवस्था में रहकर तुम अपनी जीवात्मा का काम करो, ये काम करो। उसकी व्यवस्था में तो रहना, लेकिन उसकी व्यवस्था का गुलाम बन के नहीं रहना कि बगैर उसकी हम रह नहीं पाए, बगैर उसकी हम चीज नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो तुम्हारी मजबूरी है, वो तुम्हारी पुरानी आदत है, इसलिए उसी आदत को कम किया जा रहा।
कि सुबह 1 घंटा भजन में दो, 1 घंटा कम हुआ, काल की व्यवस्था से 1 घंटा आपको अलग कर दिया। लेकिन पूजा पाठ करते तो काल की व्यवस्था, वो अलग होने की व्यवस्था नहीं है। वो काल तुमको यानी भजन की जगह उसने बहकाने के लिए जड़ पूजा बता दी। पत्थर में पानी लाओ, पत्थर में लग जाओ, पानी में लग जाओ, तीर्थों में चले जाओ, मूर्तों के पास चले जाओ, यानी मतलब तुम किसी तरह से जागने न पाओ, हमारी जड़ व्यवस्था में फंसे रहो। और तुम्हारी व्यवस्था है चेतन, जीवात्मा चेतन व्यवस्था है और मन शरीर जड़ व्यवस्था है। अब दोनों को समझना आपको कि हम चेतन व्यवस्था की तरफ चले कि जड़ की व्यवस्था में फंस के रह जाए, समझना तो ये है। और इसी का नाम है सत्य संग। चेतन सत्य है और जड़ झूठ है। इसी झूठ सत्य को समझना अगर सत्संग वचनों से समझ जाओगे और इशारों में तो जल्दी काम हो जाएगा। और इसीलिए सत्संग वचन सुनाए जाते हैं कि चलो कुछ नहीं कर सकते हो, कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं है तो अपने मुख्य काम की जानकारी ले लो कि अब आपको करना क्या। तो आपके पास केवल एक बचा है, आदेश वाला, और तो आप कुछ नहीं कर सकते। भजन का आदेश है लेकिन भजन मन साथ नहीं देता, शरीर भी साथ नहीं देता, इंद्रियां भी साथ नहीं देती, भजन कैसे होगा? भजन तो हो नहीं सकता जब तक ये सब सहयोग नहीं करेंगे, ये सब पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होंगे तो आप भजन नहीं कर सकते। जैसे ये जगह है, अभी झाड़ू पोछा लगा तो आप बैठने की इच्छा हो रही, ऐसे जो शरीर में इस मनुष्य मंदिर में जो गंदगी में भजन नहीं होगा। तो गंदगी काहे की है? विचारों की है, खान पान की है, देखने सुनने की है, मनसा वाचा कर्मणा की है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा राग द्वेष की, एक तरह की गंदगी और तमाम युगों से भरी पड़ी है। निकलने का प्रयास, निकलने की युक्ति तो किसी ने बताई और सब ने उस गंदगी को अपनाने की बात की और उन्हीं का संदेश सुनते, उन्हीं की बात मानते। ये नहीं सोच पा रहे कि इसमें तो पहले से फंसे, अगर और फंसा देगा तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। तो धीरे 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 आपको बैराग का मतलब बेराग, ये राग और द्वेष आसक्ति, इनसे आपको अलग होना, वो बैराग है। बैराग का मतलब कोई दाढ़ी बाल रखा लो, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, घर गृहस्थी परिवार छोड़ दिया, कोई बैराग। बैराग तो कोई घर गृहस्थी कहाँ छोड़ोगे? गृहस्थी तो शरीर है, ये जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ रहेगा, जहाँ जाओगे तुम्हारी गृहस्थी साथ रहेगी। गृहस्थी का मतलब रोटी है और कपड़ा है और मतलब मकान है, झोपड़ी है, यही तो तुम्हारी गृहस्थी है। ये कहाँ छोड़ के जाओगे? एक घर छोड़ दिया, दूसरा बना लिया, अपना घर बनाया, अपनी व्यवस्था थी तो कोई कर्जा नहीं था, अब दूसरे के बनाए घर में, दूसरे की व्यवस्था में, दूसरे के सामान का प्रयोग करो, एक कर्जा और चढ़ जाएगा। महापुरुष हर तरफ से तुम्हें आजाद करना चाहते, तुम्हें स्वतंत्र रखना चाहते, तुम्हें काल की कोई गंदगी तुम्हारे लगने न पावे, आपको अलग रखना चाहते हैं। इसलिए तुमको सेवा की तरफ इशारा करते। देखो जब तुम पूजा करते हो तो मन भागता, ऐसे भजन करते तभी मन भागता और सोता सो जाएगा। लेकिन कहते हैं सोता मन कस जागे भाई। अब ये युगों युगों का सोया मन कब जगेगा? जगह है लेकिन भोगों विषयों की तरफ जगह पड़ा, बहुत चतुर चाला, बहुत फुर्तीला, मिनटों बगैर यानी भेजे वो पहुंच जाता। तुम ना भी चाहो तभी वो पहुंच जाएगा और तुम न करना चाहो तभी करा देता। इतना खराब कर दिया गया। अब इस बिगड़े खराब मन को धीरे 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 एक बार ही करोगे तो टूट जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई जिसका जो भोजन है, खुराक है, अगर न मिले एक बार की बंद कर दो भोजन तो मर जाएगा। लेकिन धीरे 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 खुराक कम करते रहो और एक दिन खुराक खत्म हो जाए। ये भोगों की खुराक है जो मन को आपने पकड़ाई है और मन ने उस भोगों की खुराक को स्वीकार किया। आज सबसे बड़ी अड़चन और परेशानी हमारे आज सबके सामने यही खड़ी कि हम इसके सामान को कैसे छोड़ें। जब आप सामान ले लिया, सामान की हैबिचुअली आदती बन गए,
अब बगैर उसकी आप रह नहीं सकते। ये हमारी आपकी मजबूरी बन गई। इस मजबूरी को कैसे खत्म करें, क्योंकि मजबूर हो गए। तो कहा कि अगर काल की मजदूरी करना बंद कर दो तो मजबूरी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये काल की व्यवस्था की मजदूरी कर रहे हो, काल की बनाई व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं आप। तो जब प्रयोग किया तो आपको उसने मजदूरी दे दी कि भाई हमारे देश में रहो, हमारी व्यवस्था में रहो, और तुमको हम राजा बना देंगे और धनीमानी बना देंगे और सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम कहोगे वही होने लगेगा। बस इतना जहां उसने कहा तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे, अरे कहा आप तो हम सब कुछ पा गए। लेकिन ये नहीं सोच पाए कहाँ का पा गए। यहाँ तुम पहले भी थी, पहले थोड़ी छोटी व्यवस्था थी तब भी फंसे थे, अब उसने राजा बना दिया और धनीमानी बना दिया तो और आप फंस गए। तुम्हारी तो निकलने की व्यवस्था तुमको बनाना था कि फंसने की। यही जीव अभी तक नहीं सकता और उन्हीं को आप अच्छा समझ रहे। कल भाई बहुत मालदार है, बड़ा रईस है, बड़ा धनवान है, बड़ा सुखी है, लेकिन उससे पूछो उससे जैसा कोई दुखी नहीं, सबसे ज्यादा। क्यों? भोगों का गुलाम हो गया और जो भोग नहीं मिलेगा या काम हो जाएगा उसी में परेशान हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम तो वचनों को सुनो। ये वचन तुमको हर तरफ से बचाने के लिए प्रयोग किए जा रहे। ये वो वचन नहीं है कि भाषणबाजी और प्रवचन करके वो पैसा और दान दक्षिणा लेना और मान सम्मान लूटना, वो ये वचन। ये तुमको हर तरफ से बचाएंगे अगर इन वचनों का प्रयोग करना आपने सीख लिया। और एक बार ये तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे वचनों में छांटो कि कौन सरल वचन है, वहां से शुरुआत करो। और कौन सा वचन यानी कौन सा कर्म कि जिसके बगैर हम रह नहीं सकते और जिसके बगैर हमारा काम चल जाए, उन कर्मों से छुटकारा पाने की कोशिश। ये आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस कर्म से कोई फर्क नहीं। मान लो हम अब रोटी खाते थे, ठीक है, अब कहते पूड़ी नहीं है, पकवान नहीं है, मीठा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, अरे इसके बगैर काम चल सकता, लेकिन रोटी अनिवार्य है, रोटी अपना लीजिए, छूट जाएगा। ऐसे आप अगर एक एक करके जो जिसके बगैर हमारा काम चल सकता है उसे छोड़ दें, और जिसके लिए हम मजबूर हैं तो धीरे धीरे उसमें भी कटौती करो। अरे हम 4 रोटी खाते 3 खाए। ये रोटी ज्यादा खाने से कोई शक्ति नहीं आती। रोटी जितनी तुम्हारी मशीन हजम कर सके उससे शक्ति है। और जितनी आदत तुम बढ़ाते तो आहार नाल है बहुत लंबी चौड़ी है। 1 किलो खाने लगो तो 1 किलो है ना, अगर 2 रोटी खा लो तुम्हारा उसी से काम चल जाए। और 2 रोटियों के लिए तो परेशानी नहीं, कहीं भी मिल सकती, किसी दरवाजे चले जाओ। और जो जान गया तो 1 किलो रोटी खाता कोई खिलाएगा नहीं तुमको, तो तुमको दरवाजे टिकने नहीं देगा। अरे भैया ये तो सारा घर का गला है, अनाज ही खा जाएगा। तो आदतें हमारी हमको बिगाड़ती। आदत ही इबादत है, बगैर गंदी आदतों के छोड़े कोई इबादत नहीं कर सकता। अब तुमको माला लेके बैठ तो क्या इबादत हो रही? कान बंद कर लिया क्या इबादत हो रही? नक बंद कर लिया, आंख बंद, क्या इबादत हो गई? अरे इबादत होगी मन की भागदौड़ बंद करो। ये क्यों बगैर आवदा? ये भगते भगते यानी इतना आदती हो गया तो बगैर भगे इसको चैन नहीं है। वो जानता है कि जब भगते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, जब कुछ मिलता रहेगा हम उसके गुलाम हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, बगैर उसके रह नहीं सकते। यही काल की फंसाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सत्संग वचनों से आपको समझना है। कैसे समझे? तो धीरे 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 सतगुरु सीख जिन्होंने मानी उनके सारे काम बने। कुछ आपको बनाना नहीं है, बनाने की बस की बात तुम्हारी नहीं है, लेकिन अगर बनाने वाला तुम्हारे साथ हो जाए तो बनाने में देर नहीं लगे, बना देगा। वो भी बनाएगा जब उसके आदेश का पालन करोगे, उसके अनुसार आप चलोगे। तुम अपनी मनमानी करके उनको अपने अनुसार चलाना चाहती है, तुम्हारी भूल है। वो नहीं कुछ कहते हैं, नहीं रोकते टोकते हैं, लेकिन तुम्हारा काम भी नहीं करेंगे, काम भी तुम्हारा नहीं करेंगे।
यही कारण है, सब कुछ आपको दे दिया गया, नाम धन भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया, लेकिन बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि बनने के लिए आपने बनने वाली आदत नहीं बनाई। आपने आदत बनाई है फंसने वाली, आपको आदत बनानी चाहिए निकलने वाली, कि किसी तरह से इसके देश से निकले। अब तुम यहाँ भी आते हो, उसी देश का सामान मांगते हो, शादी ब्याह करा दीजिए, बाल बच्चे दे दीजिए, ये मकान बन जाए, ये बन जाए, दुकान चल जाए, ये मतलब ये सामान उस काल का है। अब किसी का सामान अगर मांग बोलोगे तो तुम्हारा हो नहीं जाएगा। यही कारण है तुमने काल के सामान को मांग मांग कर, लूट पाट कर और झूठ छल कपट करके इकट्ठा किया, अंत में वो भी छीन लिया गया। अब सामान भी चला गया और जो तुमने गलत तरीके से सामान इकट्ठा किया वो कर्म कर्जा बन गया, उसके लिए बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग, ये समझना। इसलिए वो भाषणबाजी बहुत दिन की, बहुत दिन जब जीव उस तरफ था, इधर मुखातिब नहीं था, इधर घुमाने के लिए, तो संदेश आपको दिया गया, लेकिन अब नहीं। अब केवल आपको लगने का, अपने घर चलने का ही संदेश दिया जाएगा, वो सारे संदेश बंद कर दिए। तो आप इस समय सत्संग कीजिए, इस समय प्रेमियों को उपस्थित होने की जरूरत, शरीर से नहीं, मन से उपस्थित, क्योंकि सुनाना तो मन को है, शरीर तो जड़ है, ये काम सुनेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे जितनी जड़ सामान है ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रेनें हैं, बसें हैं, देखो ये सब जड़ है, बगैर चलाने के लिए वाले की बगैर ही बेकार है, सब बेकार। अगर चलाने वाला चालक सही मिल गया तो सब कुछ काम कर सकते। ऐसे ये शरीर जड़ है, लेकिन कोई चेतन चालक मिल जाए जिसने अपनी चेतन शक्ति से इसको चलाया हो। चेतन शक्ति का मतलब जीवात्मा से, चेतन ऊर्जा जीवात्मा ही है, और कोई ऊर्जा आपको इधर उधर से लानी नहीं है, किसी से मांगनी नहीं है, कहीं मोल बिकती नहीं, वो तो परमात्मा ने हम सबको समान रूप से पहले ही दे रखी। अब हम उसका प्रयोग नहीं करते। एक तो जानते नहीं है, और जनाने वाला अगर जनाने की कोशिश करे तो आप मानते नहीं हो। ये दो चीजें आपको बढ़ने नहीं दे रही। इसलिए का हुआ सो हुआ, गया सो गया, अब उसको मत सोचो। तो जीवन चला गया, उसको सोचने से कोई लाभ नहीं, चिंता और आपको हो जाएगी। हो सकता कब शाही भंग हो जाए, इतना बड़ा नुकसान कर देगा, कह रहे अभी तक नहीं मिला, अब क्या मिलेगा। लेकिन जो मिलाने वाला है वो क्या कह रहा है, एक घड़ी आधी में पुनिया, गोस्वामी संगत साध की हरे कोट अपना। करोड़ों जन्मों के अपराध को आधी घड़ी में आप हटा सकते हैं, लेकिन साध की संगत, गुरु की संगत समान होती है। तो साध गुरु का है और गुरु साध का है, दोनों का आपस में भेद है। साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, कोई भेद नहीं। शरीर में भेद हो सकता, लेकिन ज्ञान में कोई भेद नहीं। आपको ज्ञान चाहिए, आपको तलवार की धार चाहिए, इम्यान चाहिए। तभी कहते हैं जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, और पड़ी रहे जो म्यान। म्यान माने शरीर, जैसे चमड़े की म्यान होती है, ऐसे चमड़े का शरीर है भी आत्मा का म्यान है। ये आत्मा की म्यान का बना है, इसमें जीवात्मा रहती है। उस नाते हम इसकी संभाल करें, हम इसको विषय भोगों से अलग करके इसको निरोग रखें, इसको शक्तिमान रखें, और मतलब बुद्धिमान रखें और चरित्रमान रखें, तो यही काम करने लगेगा। क्योंकि जड़ भी अगर जड़ से काम न होता तो जीवात्मा जड़ में क्यों आती? ऐसे नहीं आती तो ऐसे भी प्रभु से, लेकिन ऐसी आती तो आपको दिखाई नहीं देती। ऐसे आती तो उसका कोई काम नहीं जान पाते आप। तो इसलिए उसने जड़ शरीर स्वीकार किया कि हम जड़ शरीर में आएंगे, और उस जड़ी शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे, उनसे मिल करके
अपनी जड़ता को दूर कर लेना और जो चेतनता है उसको प्राप्त करके अपनी चेतन देश और चेतन मालिक के पास चले जाना। करना आपको ये है। इसलिए अब कोई ज्यादा भाषणबाजी नहीं, 1 घंटे ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे 10 मिनट का काम। जैसे कोई तार हट गया, लाइट नहीं आ रही, दिन देर कर सकता, अगर जानकार तो 1 सेकंड भी लगे मिला देगा। ऐसे ये जानकारी हो जाए तो ये काम कोई वर्षों का नहीं है, कोई युगों का नहीं है, 1 सेकंड का। लेकिन जानकार मिल जाए उसके लिए कुछ नहीं है, और जो अज्ञानी उनके लिए सब पूरे जीवन चले गए, कितने युग निकल गए, नहीं कर पाए, क्योंकि तुमको जानकार नहीं मिला। जानकार का मतलब पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं, करने कराने वाला वो जानकार। जय गुरुदेव। देखो, कल मैंने आपसे कहा था ये सेवा जो स्थावर शरीर है, लेकिन जीवात्मा इनमें भी, आपको जीवात्मा से जीवात्मा की मदद, जीवात्मा से जीवात्मा की सेवा, ये असली चीज है, ये करना। इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है। ये किसी ने आपको आज तक नहीं बताया कि चेतन से चेतन की पूजा करो और जड़ से जड़ की पूजा करो। चेतन का चेतन से काम करो और जड़ के जड़ से काम करो। वैसे स्थावर शरीर है, जड़ खड़े बेचारे, न चल सकते, न फिर सकते, न बोल सकते, लेकिन दे सकते और देते हैं, और बिना मांगे देते हैं। कोई पहुंच जाए फल सबको देते। और तुम कितना भी दुर्व्यवहार करो, तुम डंडे मारते हो, लट्ठे मारते हो, डाले फाड़ते हो, लेकिन ये विरोध नहीं मानता कि दूसरी साल तुमको फल नहीं देंगे, तुमने बड़ा दुरुपयोग किया, फिर आपको फल देता। ये प्रवृत्ति साधक की है। साधक मान सम्मान अपमान से परे है, न वो सम्मान का भूखा है, न कोई अपमान से नफरत है। कहा ये तो जीव की प्रवृत्ति है, वो सम्मान की कोई काम पड़ गया सम्मान करता, काम निकल गया अपमान करता, ये तो उसकी प्रवृत्ति है। अगर इसी प्रवृत्ति में संत और साध दोनों हो जाएंगे तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो कहा उनमें ये नहीं है। मान चाहने वाले अपमान से डरते हैं, जिसको मान चाहिए तो अपमान क्या, मान अपमान है क्या। कहा मान अपमान किनके अंदर नहीं है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, वो अपमान बढ़ाई क्या जाने, वो ऐसे अलग होगा। इनको परम पद प्राप्त कराने वाला मिल गया और परम पद का प्रेम करने वाला मिल गया, तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। आपने जिनसे जिनसे प्रेम किया सबने तुमको खराब किया, किसने अच्छा किया। पति से प्रेम किया, शरीर खराब कर दिया, जिसने प्रेम किया उसने खराब किया, और बगैर खराब किए प्रेम करेगा नहीं। तो प्रेम की परिभाषा कहाँ लोगों ने समझी, और सब बेचारे फंस गए। अरे भाई तुम्हारा होता तो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी रक्षा करता, तुम्हारी हिफाजत करता, और तुम कहते हो पति है, सबसे पहले तुम्हारी इज्जत उसी ने लूटी, बेइज्जती उसी ने तुम्हारी की। अगर कोई बगल वाला कर देता तो गोली कांड हो जाता, काम तो उसने भी वही किया, और रोज करता है, रोज बेइज्जती करता है, रोज इज्जत लूटता है, और सम्मान होता है, सम्मान होता है उसके पैर छुए जाते। ये है काल का विधान। काल ऐसे ही पूजा करवा रहा, नुकसान भी कर रहा, बर्बाद भी कर रहा, अपनी पूजा भी करा रहा, और सब लोग सब करते, कोई बात ही नहीं। जिसने तुमको खराब किया उसी को तुमने अपना कहा, अपना बनाया। तो कहते हैं अरे भाई अगर प्रेम करना था तो उससे प्रेम करो जो प्रेमी तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुमको सब तरफ से सुरक्षित रखे। वो तुम्हारा है कि तुमको तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हारा सब कुछ लूट ले, वो तुम्हारा प्रेमी है। इसी को दुश्मन कहते, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब लोगों ने पूछा भाई स्त्री का दुश्मन कौन, कहा पति। पति दुश्मन है, ये क्या कहते आप। अरे कहा दुश्मन तो बेइज्जती करता है, वो तो सरेआम बेइज्जती करता,
और रोज करता है, और तुम अभी तक नहीं सोच पाए कि तुम्हारा है कि तुम्हारा दुश्मन है। इस संत महापुरुषों ने अगर सीधा सीधा कह दे तो सृष्टि में उथल पुथल, सब व्यवस्था काल की खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने जीव को धीरज से निकाल लेते। जो अपना का मतलब जो उनको अपना माने और वो अपना बन जाए और अपनी व्यवस्था समझे, अपना कर्म कर्तव्य समझे और अपना कर्म समझे, वो अपना है। बात पहले समझो। ऐसे तो सभी लोग अपने हैं, सबको अपना आपने माना है, लेकिन तुमको किसी ने अपना बनाया है, तुमको किसी ने अपनाया है तो अपने भोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाया, अपना स्वार्थ हल करने के लिए। तुमसे किसने प्रेम किया? अरे प्रेम आत्मा का होता, लेकिन प्रेम शरीर का, शरीर से शरीर का प्रेम, जड़ से जड़ का प्रेम आपने किया तो जड़ का विवश गया। अगर चेतन से चेतन का प्रेम किया होता तो निकल गए होते। बात तो ये समझनी। अब सत्संग इसी की जरूरत है। अब तो धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है कि मैंने 2 वर्ष बाहर जाने का संकल्प ले लिया। आश्रमों में तो सत्संग होगा बहुत छोटा, थोड़े का मतलब इशारा समझ गया, आपका काम हो गया। इतना सुनाया पढ़ाया गया, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी याददाश्त तुम्हारी अच्छी नहीं है, मैं 1 घंटे वाला याद रख सकूं, अभी 2 मिनट वाला याद नहीं रहेगा। कल मैंने क्या क्या कुछ नहीं याद आ, आज कह रहा हूं 1 घंटे बाद पूछूं तो आप कुछ नहीं। जब याददाश्त इतनी खराब है तो फिर ये समय क्यों खराब किया जाए? सीधे सीधे पकड़ा दिया जाए रास्ता कि चलोगे तभी मंजिल पर पहुंचोगे। मंजिल कोई बताता रहे, सुनाता रहे तो आप पहुंच नहीं सकते। उसके बताने से नहीं पहुंचोगे, अपने चलने से पहुंचो। जिसको चलना आ गया उसको सुनाने की जरूरत नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब अपनी बनने की बात सोचो और अपने घर चलने की तैयारी करो। यहाँ रह के बहुत देख लिया, पता नहीं कब से रह रहे, कोई गिनती नहीं। लेकिन जब संतों के सानिध्य में आया जीव, तब समझा कि अरे हम तो पता नहीं कितने युगों से पढ़े, याद ही नहीं उसकी, अभी तक नहीं निकल पाए। हम समझते थे कि वो निकल गए, वो राजा बन गए, महाराजा बन गए, धनी मानी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। अरे वो बन गए नहीं, बिगड़ गए, वो निकल नहीं गए, फंस गए। और इतने हजारों जन फंसा रहेगा। सबसे गंदा काम है राजा बनना, सबसे गंदा। जितने जीव उसके अधीन है, अगर वो दुखी है, परेशान है, ये भोग उसको भोगना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ लिखा है कि जार सुराज प्री प्रजा दुखारी, सोर न पवस नरक अधिकारी। कितना साफ कह दिया संतों ने, इतना साफ तो किसी ने लिखा ही नहीं। कहना वो नरक का अधिकारी है। राजा का मतलब जिसके अधीन जितने जीव हैं, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे तहसील का तहसीलदार हो, सबको घायल कर दिया और एक ही पर बचा किया और सबको उत्तर दे दिया। ये है दिव्य दृष्टि की बात है। अब तो सब दुखी है, जो जाऊं दुखी है, जो जाऊं वही चालाकी कर रहा। घर का मालिक से मिल जाए, बाकी बेकार, उसके विचार करा। जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी केवल लूटने की, घसीटने की और अपने भोगों की प्राप्ति की जिम्मेदारी समझता है, लेकिन सेवा भाव समाप्त हो गया, सेवा नहीं। और सबसे सेवक धर्म कठोरा, अगर कठिन है तो सेवक। और संत मत में सेवक ही बनाया जा रहा, न अध्यक्ष बनाया जाता, न मंत्री, न प्रधानमंत्री, न राजा, न प्रजा, कुछ नहीं, केवल सेवक बनाया। क्योंकि सेवा ही
ऐसा कर्म है जो आपको सबसे मुक्त करा सकता है सेवा। लेकिन अब कौन सी सेवा? तो उसमें से महापुरुषों ने छटनी की, भाई तो कमजोर जीव बेचारा बहुत है, ये बड़ी बड़ी सेवाएं तो कर ही नहीं पाएगा। तो पिछले युग की जितनी सेवा बंद कर, न पूजा है, न पाठ है, न तीर्थ, न व्रत है, न तपस्या है, न योग है, कुछ नहीं। क्यों? तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारे बस का ये नहीं। केवल नाम जपन, अगर नाम का स्मरण सबसे सरल, एक पैसे खर्चा नहीं और कोई तैयारी नहीं, कोई मंदिर नहीं बनाना, कोई जगह निश्चित नहीं करना, ये मनुष्य मंदिर है, इसी में आपको अपना काम बनाना, इसमें कोई खर्चा नहीं। इसमें जो खर्चा रोटी दाल तो रोजी की है, जो नहीं भजन करते वो नहीं रोटी दाल, वो भी तो खर्चा कर रहे हैं। लेकिन खर्चा करके हम कुछ करें तो खर्चा करने का मतलब भी ठीक है। अगर हम भोजन करते हैं तो भजन करें, भजन नहीं करते तो भोजन का कर्जा बच जाएगा। भोजन का कर्जा भजन से उतरता है, इसलिए भोजन भजन जोड़ा गया कि भोजन करते हो तो भजन जरूर करो, और भजन करके भोजन करोगे तो भोजन का खर्चा नहीं रहेगा। दोनों चीजें, इधर से भी लाभ उधर से भी लाभ। लेकिन अब इस लाभ को कितने दिन में आप समझ पाएंगे? इतने वर्षों में 12 वर्ष से लगातार आपको संदेश दे रहा हूँ, रोजी देता रहा, और दिन में 2-2 बार दिया, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दिया, और 18-18 घंटे बैठ के दिया। लेकिन बात कुछ नहीं, क्यों? इतनी विवेकवान तुम्हारी बुद्धि नहीं है कि तुम हर बात को समझ लो या याद रख के अपना लाभ प्राप्त करो। ये तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि खत्म। बुद्धि का भी, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो गया। तब कहा कि ये कहाँ मिलता है, कौन देगा? बिन सत्संग विवेक न हो। अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान निरक परक पहचान लानी है तो संतों का सुनो, उनके वचनों सुनो और गुणों और धुनो, तब आपको उन वचनों का लाभ मिलेगा और आप काल की हर अव्यवस्था से बच जाएंगे, हर परेशानी से बच जाएंगे। क्योंकि काल अगर परेशान नहीं करेगा तो तुम उसकी गुलामी नहीं स्वीकार। जब परेशान करता है तो आप कहते हो नहीं भाई परेशान मत करो, जो तुम कहोगे वही करेंगे। अरे बस उसने फंसा लिया, परेशान करके फंसाएगा, बीमार करके सुनाएगा, लड़ाई झगड़े में फंसाएगा, एक तरीके के उसके पास। तो इन सारा जीव फंसा हुआ है, बेचारा मजबूर है, क्या करे? तो मजबूरी तो आपने पैदा की है, मजबूरी आपने बनाई है, और तुम काल के मजदूर बनकर ये मजदूरी की है, उसी से तो मजबूर हो गए। अब आपको इससे मुक्ति पानी, ये मुक्ति मोक्ष, मोह आदि विकारों का क्षय हो जाना ही मोक्ष कहला, मोक्ष की परिभाषा है। मोह विकार खत्म हो गए, लेकिन मोह कहाँ खत्म? मोह ही तो तुमको फंसाएगा। और लिखा इसीलिए कहा, अरे भाई मोह से कल व्याधन कर मोड़ा। मोह तो संपूर्ण व्याधियों दुखों की जड़ है। अगर किसी से लगाव ना हो तो वो मर जाए चाहे जिंदा, आपको कोई मतलब नहीं। वो आया ठीक है, चला गया ठीक है। यहाँ कितने प्रेमी आते हैं, किसी को मोह नहीं, आए अपना रहे और चले गए। न आने का कोई सुख आपको, न जाने का कोई दुख है। ये मोह खत्म करने का स्थान है, और यहीं से आप परिचय ले लो कि भाई कितने प्रेमी आ रहे हैं, सब अपने ही हैं, अपने मार्ग के हैं, अपने रास्ते के, लेकिन मोह क्यों नहीं है? और परिवार में जाकर क्यों मोह हो जाता, जो तुम्हारे है नहीं, तुम्हारी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं, तुमसे अपनी बात मनवाने के लिए बार बार करते हो, तुम मानते हो, कहाँ समझ पाए? अभी अच्छे बुरे की समझ और अच्छे सच्चे की पकड़ अभी नहीं है। और यही आपको अपने पैदा कर, एक वचन पकड़ो जो सरल है, वहां से शुरुआत करो पकड़ने की, और छोड़ने की जो है बहुत छोटा कर्म जिसके बगैर हमारा काम चल सकता, वहां से छोड़ने की बात शुरुआत करो। तभी कहा गया था एक दैनिक डायरी रखो, वो डायरी में बड़े सारे कर्म लिखो कि क्या क्या किया, कैसे मजबूर है, किस में फंसे हैं, वो सब नोट करो।
फिर जब सत्संग में आओ तो ये संकल्प लेकर कि सत्संग में जाएंगे, एक सत्संग से एक बुराई हटाएंगे और एक अच्छाई लेंगे। तो इतने सत्संग आपको जीवन मिले, इतनी बुराइयां तुम्हारे में है ही नहीं, लेकिन तुमने किया कुछ, आदेश नहीं माना, दैनिक डायरी आपने कर्मों की नहीं बनाई और आपने कोई कर्म छोड़ने का संकल्प भी नहीं लिया और अच्छे कर्म करने का भी संकल्प नहीं लिया। तो संकल्प विहीन हो आप, बगैर संकल्प में कुछ होता नहीं, तो लेना पड़ेगा। तो अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने बनाने के लिए भौतिक साधनों का संकल्प लेना पड़ेगा और आध्यात्मिक जगत में तरक्की के लिए भौतिक साधनों को कम करने का संकल्प लेना पड़ेगा, जरूरी है। जय गुरुदेव। लोगों कितनी बड़ी सेवा, कितनी छोटी सेवा, कितना बड़ा काम। कितने पशु पक्षी फल खाएंगे, कितने लोग खाएंगे, और आपने क्या किया, तो गुड़ाई कर दी, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, 4 बाल्टी पानी डाल दी। कितनी छोटी सेवा, तो कितना बड़ा लाभ। हमेशा सेवा का चयन करना चाहिए कि कौन सी सेवा हमारे लायक है और उससे लाभ कौन कितना बड़ा मिला, ऐसी सेवाओं का चयन करना चाहिए। ये तो आप सोचते नहीं, कुछ कह दिया जाए तो शंका और पैदा करी, ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, और उनको ये कर दिया, हमको क्यों नहीं कहा। अरे भाई, तुम्हारे उनके कर्मों में अंतर है, तुम्हारे कर्म अलग है, उनके कर्म अलग है, और कर्मों की अदायगी करानी है, इसलिए उसको आदेश उसके कर्मों की अदायगी के अनुसार दिया जाए। तुम्हारा वो कर्म ही नहीं, जबरदस्ती लेना चाहते हो। ये सब शंकाएं हैं, शंकाओं का समाधान ये बिन सत्संग हो नहीं सकता, बिना सत्संग नहीं। बिन सत्संग न हुए मोह भंगा, इतना साफ कहा है कि बिना सत्संग के मोह ममता, ये आसक्ति, ये फसाव, ये जकड़ आपकी जा नहीं सकती, क्योंकि कितने युगों से आप पकड़े बैठे और धीरे धीरे पकड़ करके ये कह दिया ये हमारा है, हम बगैर इसके रह नहीं सकते, बगैर इसके चल नहीं सकते। आपने इतनी मजबूरी पैदा कर दी कि दूसरे के पराधीन हो गया। तो मन भोगों का पराधीन, भोग इंद्रियों के पराधीन, इंद्रियां मन के पराधीन, मन काल की व्यवस्था के पराधीन है। इस समूची पराधीनता को हम सत्संग से दूर कर सकते हैं अगर वचनों को एक एक करके जीवन में उतारे। हिसाब खत्म, कोई बड़ा काम नहीं है। तो भाई कितना बड़ा गंदा कपड़ा हो, अगर साबुन मिल गया और साबुन लगाने की जुत्ती मिल गई और उसका साधन पानी जो धोने का, ये तीनों चीजें मिल गई, गंदगी उतर जाएगी। 3 चीजें तो बहुत जरूरी, चाहे श्रम और मतलब समय और पूंजी, ये भी 3 चीजें, बगैर इसके संसार का काम नहीं हुआ। श्रम भी चाहिए, समय भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए। और अध्यात्म में भी समय कि आप कई घंटे समय देते हैं, पूंजी क्या, श्वासों की पूंजी, कितनी भजन में खर्च करते हो, कितनी भोगों में खर्च करते हो, ये सब समय पूंजी समय। आपको श्रम करना है, आदेश का पालन, ये श्रम है। और समय कितने घंटे आदेश पालन में देते हो, समय हो गया। और पूंजी, श्वासों की पूंजी आपने कितनी भोगों से बचा के रखी है जो तुम्हारी भजन में लग जाएगी। चाहे इधर समझ लो, चाहे भौतिक जगत के दृष्टिकोण से, चाहे आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से समझ लो, लेकिन समझना पड़ेगा। और समझ कर ही रह गए तभी कुछ नहीं होगा। समझ के बाद उसको प्रयोग करो। जब प्रयोग करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। हाँ, अनुभव हो गया। अनुभव ज्ञान की जननी है, अनुभव ही ज्ञान है सच्चा। ये पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं, तो पता नहीं किसने लिख दिया और क्यों लिख दिया, किस स्थिति परिस्थिति में लिख दिया उसने। तुम्हारा उससे मेल नहीं है और तुम्हारा वो काम नहीं करेगा। इसलिए संतों ने ये पर्दा भी हटा दिया आपका। काला किताबें महात्मा नहीं बना सकते आप, और किताबों पढ़कर कोई परमात्मा नहीं पा सकता। ये विषय तुम्हारा है ही नहीं। ये तो मन का विषय है, तन का विषय है, इंद्रियों का विषय है, भोगों का विषय।
और आपको इससे मुक्त होना है, ये मुक्ति है। सच्ची मुक्ति तो ये कि इनसे मुक्त हो जाओ, गुलामी से आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। ये है समस्या तो इस बात की। आजादी का मतलब यही है कि हम स्वतंत्र और हम गुलाम क्यों हैं? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन को उसने गांठ लगा दी काले, ये ऐसे ये फंसेगा नहीं, हमको फंसाएं तो पहले दोनों को जोड़ दो। अब आप दोनों जुड़ गए तो फंस गए, शरीर से जुड़ गए तो शरीर में फंस गए, सामान में जुड़ गए सामान में फंस गए, पद में जुड़ गए पद में फंस गए। तुम्हारे फंसने का कारण है तुम्हारा जोड़ है, तुम्हारी गांठ। और कहते यद्यम मूर्खा, ये सब झूठ है लेकिन छूटत कठिन है। तुम्हारे लिए छोड़ने में बड़ी कठिनता है, क्योंकि आपने उसको अपना समझ के पकड़ा। वो तुम्हारा नहीं है, वो अपना काम, अपने भोगों की प्यास बुझाने के लिए तुमसे जुड़ा है। अगर एक दो दिन इनकार करो झगड़ा कर देगा। समझ जाओ अरे हमसे नहीं जुड़ा है, ये हमसे नहीं जुड़ा, अपने मतलब से जुड़ा। यही तो बात समझने की। इसी सीख को सत्संग कहते हैं। तो कोई प्रवचन भाषण स्पीच नहीं है, सीख है जो संतों ने सीख। सदगुरु सीख जिन्होंने मानी उनके सारे काम बने, कुछ करना नहीं पड़ा। अब वो सीख समझ में आ जाए तब तुम अपनी बुद्धि लगाओगे तो। अब तुम्हारी बुद्धि ये काल का, ये भी काल का विषय का चिंतन करती, क्योंकि संत मत में बुद्धि नहीं लगेगी। बुद्धि मन के साथ, मन बुद्धि चित्त ये तीनों काल के वफादार हैं। इनका निर्णय हमारे साधना में बाधक हो। इनका निर्णय मानना ही नहीं है। इनका निर्णय मानकर तो तुम आज इस स्थिति में बैठे हो, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इनसे दूर होना है, उनके आदेश को नहीं मानना। तब कहते अब सतगुरु कहीं करो, सब करके मन की, बुद्धि की, चित्त की सब काम करके आपने देख लिया, कहीं शांति नहीं। जरा सा दूर कहते वो करके देख लो। उनका करना कहना इतना सरल है, तुम हर जगह कर सकते हो। न तुम्हें जंगल जाना है, न गुफा के अंदर ढूंढना, न कहीं छिपना है, न किसी से मुंह मोड़ना है, लेकिन सबको समझना है और समझ करके अपना काम बना लेना। ये बुद्धिमानी होनी चाहिए। इसको बुद्धिमान कहते हैं। वो बुद्धिमान है जो अपना काम बना ले। वो बुद्धिमान नहीं जो फंस जाए, वो राज में फट गया, पद में फट गया, धन में फंस गया, पद में फंस गया। ये बुद्धिमान कहीं फंसता है? बुद्धिजीवी सर्व सुखी। अगर बुद्धि भी है तो सुखी है, वो सुखी, बाकी सब दुखी। यहाँ तभी तो कहा नानक जी ने, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो सतगुरु नाम आधारा। वो जो सतगुरु ने तुम्हारे सुख शांति के लिए नाम जगाया, सिद्ध किया, जो उसमें फंसा है वो सुखी है और बाकी सब दुखी है। सारा संसार दुखी। धीरे धीरे जब वचनों को सुनोगे, जब थोड़े सुनोगे तो याद रहेंगे, और ज्यादा सुनोगे तो आप भूल जाते हो। एक तरफ सुनते, एक तरफ रेल मिटती जा रही, भूलते जा रहे, तभी आपका काम। इसलिए अब समय का थोड़ा संयम रखा जाए। उतना समय दिया जाएगा जितने में आप समझ करो, सुन के रख सको, याद रख सको। समय आपको दिया जाएगा कि जो आप सुनाया गया उसके बाद प्रयोग करो। पहले मथुरा में यही था, जाते थे लोग, क्योंकि कोई भंडारा नहीं था। अपना बनाना, अपना खाना, अपना नाश्ता पानी, सत्तू है, चने हैं, बाटी बना ली और झोले में रखे। ये जरूरत पड़ी खा लिया, भजन पर बैठ के खा लिया। सब मिल करके सत्संग से उठे और अपना निकाला, झोले से खाया। आओ भाई बैठो, आज क्या क्या बोला गया था, आज क्या क्या गुरु जी ने सुनाया। तुरंत उसी पर, यानी उधर आपने रब, इधर फेर हो गया, पक्का हो गया। अब वो कहाँ है? सत्संग छूटे, वो भंडारे में घुस गए, मार्केट में घुस गए। अब तुम्हारा जहाँ से निकलना वहां तुम घुसना शुरू कर दिया।
तो हमको ये व्यवस्था इसीलिए बदलनी पड़ी कि आप जब भी आओ अपनी व्यवस्था अपना बनाओ, खाओ, देखो करके कितनी शांति मिलती। अपने हाथ के बनाए भोजन में कितनी शुद्धता है। पता नहीं किसने कैसे बनाया, किन भावों से बनाया, गुस्से क्रोध में बनाया, और अन्न ये किसने किस भाव से दिया आपको तो कुछ पता नहीं। उठाई थाली और पहुंच के खा लिया, तब पूछा न जाचा, जानवरों की तरह जहाँ चाहे वहाँ खा बैठे। इसलिए हमने ये व्यवस्था बदल दी, अपना बनाओ अपना खाओ। देखो जब लाखों चूल्हे मैदान में जलेंगे तो उसकी कुछ रौनक बना, उसका कुछ अपना स्वावलंबीपन दिखाई देगा कि हम लोग स्वावलंबी हैं, हम लोग गुरु के भक्त हैं, गुरु के आदेश का पालन करने वाले हैं, और गुरु के आदेश से ही पालन करने से लाभ मिलेगा, चाहे शरीर का लाभ हो चाहे आत्मा का लाभ। इसलिए कितने पहले से आपको कहा जा रहा कि 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने, 4 मीटर बिछाने। ता गए फट से अपना ताना और बिछा बैठ गए। अब किसी की बनाई व्यवस्था का प्रयोग करो तो कटौती तो कर्जा तो आपको बन ही जाएगा। और इतना भजन तुम करते नहीं कि सारी सेवाओं का कर्जा तुम कर दो अदा, तो अपनी सेवा ही क्यों लेते? इसमें कौन बारीक? मोमजामा ताना, पानी आया तान लिया, धूप लग रही तान लिया, भजन बैठ गए, कितना बढ़िया। लेकिन नहीं अपना पाया गीत। जब नहीं अपनाया तो गुरु ने ही तुमको नहीं अपनाया, उन्होंने आपको छोड़ दिया कि जब तुमको हमारा आदेश नहीं मानना है, हमारे नहीं चलना है, तो हमारे पास रहने का तुमको अधिकार नहीं, और हम भी तुम्हारे पास रहना नहीं चाहते। ये तभी हुआ, ये जो लीला हुई है आदेश न पालन करने के कारण। जब कोई तुम्हारा आदेश न माने तो आप नहीं रुकोगे, तो क्या फायदा है? यहाँ कोई बातें नहीं मानता मैं। बात तो सही ये है कि ये बिगाड़ हमने, और तुमने बिगाड़ किया और तुम्हें उसका नुकसान उठाओ। अब दर्शन चला गया, और चला गया, संदेश चला गया, दया चली गई, क्या बचा तुम्हारे पास? हमने कहा कि भाई अपना थाली लोटा गिलास, भोजन का पात्र जितना शुद्ध होगा बीमारियों से उतनी ज्यादा मुक्त हो जाए। ये प्लास्टिक का भोजन, ये रेडीमेड, ये सबसे गंदी वाली। इसमें गर्म भोजन करोगे उसकी गंदगी तुम्हारे पेट, ये बीमारी का कारण। इसलिए हमने कहा नहीं, अपना थाली लोटा गिलास। पहले किसी को सामाजिक दंड दिया जाता था, कहते इसने बुरा काम किया, इसका थाली लोटा बंद कर, लोटे का पानी पीना बंद करो, और अपना छुआना नहीं, उसका छूना नहीं। ये परहेज था। आज वही परहेज आपको सिखाया जा रहा है। तब वही प्लास्टिक बर्तन सब लिए, सब एक तरफ से, कोई पहचाना नहीं कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, कौन जानकार। वैसे जात पात बनाएंगे। इस प्लास्टिक बर्तन में नहीं जात पात जोड़ते कि हम ब्राह्मण है इसमें भोजन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कभी किया नहीं जाता। ये पात्र की पात्रता काम करती। मैंने कहा भाई अपना थाली का गिलास, कहीं भी जरूरत पड़ी निकाला झोले। अब वही पात्र खरीदते हो, पैसा भी खराब करते हो, उन पात्र का प्रयोग करते हो जिससे तुम्हारा मन खराब हो रहा। ये सोचा है ये आदेश क्यों मिला, और आगे ये अपनाना पड़ेगा। बगैर इस आदेश पालन के आप कुछ संत में पा नहीं सकते। अपनी मनमानी करके कुछ नहीं, आदेश माना। मैंने कहा भाई एक झोले में अपना ऐसा हमारा कितनी जगह नहीं, अपने झोले में अपना नाश्ता रखो। पता नहीं वो सुबह वाला कैसा मिला। अरे वो तो उनके लिए रखा गया जो यहाँ निरंतर रहते बेचारे और सेवा करते हैं, लेकिन उनको भी वो भोजन फली भोज अभी होगा जब सेवा करके रोटी खाए, भजन करके रोटी खाए, तब तो उसका लाभ नहीं। लाभ उनको भी नहीं मिले, नुकसान तो सबको कर रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये पहले लोग जाते थे मथुरा के 5, 7, 8, 8 दिन लोग मिलके भोजन बना लेते, सब लोग खाए। कोई आ गया कि अरे भाई तुम्हारे बने बताओ, तुम भी खा। अरे तुमने भोजन करा दिया, और तुमने जीवन भर भोजन कराया नहीं, भंडारे में करते ही रहे। हमने कहा भोजन करा दिया।
लिखा तो ये है कि अगर तुम्हारी रसोई में एक खुराक नहीं निकलती रोज, तो समझ लो तुम्हारे अन्न में कोई दोष है। क्यों नहीं कोई आया? यहाँ तो रसोई बंद, सब रसोई बंद। फिर से इनको भंडारे में खा के देखा, कुछ हुआ, कुछ बना, और बीमारियां लिए बैठे हो। जरा अपनी व्यवस्था बना के देखो, समझ में आ जाए आपको कितनी बढ़िया व्यवस्था। और सब लोग अपनी अपनी कर लो तो झंझटे खत्म, और सबका एक जगह किया जाए परेशानी है। लाखों लोग आ गए भंडारों के अधीन, सब चले आज झोला झंडा। अब जरा भंडारा वाला क्या कितने लोगों को खिलाएगा? ये भी तो सोचना। अगर वो खिला रहा है उसको लाभ मिला, अगर तुम खिलाओ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। ये भूल गए, तुमको लाभ लेना ही नहीं मालूम, और दिया जाए तो फेंक देते हो। एक तो लेना नहीं मालूम, दया करके दे दिया जाए तो तुम फेंक देते हो। मैंने कहा भाई ये खुरपी रखो। खुरपी एक औजार है, और औजार लेके आप नहीं चल सकते। तो उनके लाइसेंस दिखाओ, कि बढ़िया औजार कोई ला, और सब काम कर। फल ले आए, अपना काट के खा लिया, सब्जी काट लिया, 4 गड्ढे खोदे, डंडे गाड़े, निकाल लिया औजार को औजार। और सुबह अपना गए, भाई पूछा भाई पुरुषों के लिए किधर, महिलाओं के लिए किधर सोच की व्यवस्था है? अपना गए, गड्ढा खोद दिया 2 फुट का। बस रोज अपना गए, रोज गए, और पैर से मिट्टी खिसका, रोज रोज का बंद। और कहीं प्रदूषण, कहीं गंदगी। जब पहला कार्यक्रम मैंने यही किया, तो मीडिया, पत्रकार, शासन प्रशासन के लोग कहते अरे 5-6 लाख की भीड़ है, बाबा जी की शौचालय की क्या व्यवस्था? तो पूछ रहे थे। हमने कहा हमारी वो व्यवस्था है जो तुमने पढ़ी लिखी भी नहीं हो, न सुनी होगी। तुमने पहले देख के आए, कोई बदबू नहीं। इतने लाख लोग सुबह शाम 2 टाइम जाते, कहाँ जाते? उनकी व्यवस्था देखी, मैदान में गड्ढे को देखे तो कहाँ गड्ढे तो खुदे, वही व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था। हमने ये जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, और लोगों की पराधीनता खत्म हो जाएगी, और प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। अगर प्रदूषण से मुक्त होना है तो हमारी ये व्यवस्था शासन प्रशासन को स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करोगे तब तक तुम बीमारी हटा ही नहीं सकते। तुमने घर में बीमारी ला दी। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भोजन घर में करते थे, और दिशा मैदान बाहर खेतों में जाता। अब पढ़ा लिखा क्या करता? होटलों में खाता है, लेकिन घर में करता। ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारा ज्ञान है। अंतर कितना? 1 ईंट का। इधर किचन है, सारे कीटाणु के भोजन पर। बीमारी का 70% तो बीमारी इसी से। तब मैंने ये सोच के कहा कि अपना गांव में भी रखो, अपने खेत में चले जाओ, तुम्हारे खेत में खाद नहीं पड़नी, डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस खाद से कोई प्रदूषण नहीं है, उस खाद से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कि कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। तो ऐसे नहीं, बड़ा सोच समझकर, बड़े विधि विधान से ये व्यवस्था प्रेमियों के लिए बनाई गई। लेकिन कोई प्रेमी ही नहीं। प्रेमी वही जो प्रेम से सुने और प्रेम की बात माने। प्रेमी कहाँ कोई? थोड़े दिन चला अभियान, खुरपी वाला बंद, फिर भूल गए। मैंने ये कहा था तुम्हारे इस अभियान को देखकर पूरा हिंदुस्तान अनुकरण करेगा, सबको उसकी जरूरत है, लेकिन तुम्हें बंद कर दिया, तो तुम दूसरे को संदेश क्या दो? सतयुग आने पर, कि सतयुग के पहले तुम खुद ही बंद हो गए, तो सतयुग में आने वाली व्यवस्था तुम कैसे कहोगे हमने शुरुआत की थी? इसीलिए कहा कि तुम्हारा इतिहास में नाम होगा। सतयुग की व्यवस्था खत्म करने में तुम्हारा इतिहास में नाम होगा कि तुमने कलयुग की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और सतयुग की व्यवस्था को आपने शुरुआत किया। नहीं समझ में आ रहा, सब भूल जाते जो बताया यार। अरे बने फाड़ा उठाओ, खुरपी वहीं से उठा लो, चले जाओ, इकट्ठा खोद दो। रोज तो खोदना नहीं, एक ही दिन खोदना। तो जब तुमने नहीं किया तो हमने खुदवाना शुरू किया।
जो प्रेमी खोते उनको लाभ मिलेगा, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हें सुविधा तो मिली लेकिन लाभ नहीं मिला। अपना अपनी खुरबी होती, पहले दिन आते चले आते, दूर के साथ खोते। जो लोगों का नहीं वो भी चले जाते, मिट्टी डालते रहते, बंद हो जाते। 2 बरस उस खेत पे खाद का उपयोग नहीं करना। इतना बढ़िया सफाई का सबसे बढ़िया अभियान है। हमने कहा था एक न एक दिन सारा हिंदुस्तान हमारे सफाई अभियान को याद करेगा। ये किसी बुद्धिमान, किसी राजा प्रजा, किसी के दिल दिमाग में नहीं है। तो मैंने रखा, मैंने ऐसे कितने आदेश दिए जो आज तक पढ़े लिखे बुद्धिमानों के दिमाग में नहीं। कोई धर्मात्मा, कोई राजा, कोई महात्मा भी नहीं बताया आप कि भारतीयता क्या है, भारतीयता की पहचान क्या है, शाकाहारी हमारे धार्मिक देश की खान पान है, तो भी नहीं बताया। और कितने महात्मा करोड़ों घूम रहे, 4 शंकराचार्य, तो काम कुछ नहीं, कोई काम। सब अपने मान सम्मान अभिमान में चूर है और भगवान में कोई नहीं। तुमको भगवान में मिलना चाहिए, तुम मान सम्मान अपमान में मिल गए। तो व्यवस्था जब बिगड़ती है, जब विनाशकारी विपरीत, जब बुद्धि का विनाश हुआ। युग का इतिहास बता रहा कि भीष्म पितामह जैसा कोई महात्मा नहीं जिसको इच्छा मृत्यु का पता। उनकी बुद्धि खराब हुई, उन्होंने धर्म का। द्रोणाचार्य जैसा कोई गुरु नहीं था, धनुर्विद्या का ज्ञातक कोई नहीं था, वही बेचारे कुलगुरु जो कुल की परंपरा को बरकरार रखते, कुलगुरु वो भी अपने परिवार की, जिस परिवार का अन्न खाया उसी का विनाश करा दिया, वो भी तो नहीं। अरे जब उस समय रुक पाए तो आज तो कैसे। आज इनके अंदर कहाँ वो ज्ञान है, लेकिन उसी दिव्य ज्ञान को देने के लिए संत महात्मा आए हैं। ये ज्ञान कभी रहा नहीं है, चलो कलयुग के जीवों को दे दिया। तो जब लोगे तभी तो पाओगे, ले लिया और रख लिया तभी नहीं लाओगे, जब तक करोगे नहीं। ये व्यवस्था है, बार बार इसको दोहराता हूँ कि अपनी व्यवस्था में आ जाओ और तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे देश समाज की व्यवस्था सब ठीक हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो हमारा हिंदुस्तान, ये नाम और किसी देश का नहीं है। ये हिंदुस्तान, हिंदू भी कोई जात से संबंधित नहीं है, इसमें हिंदुत्व जो अपने हिंद देश की मर्यादा को रखता हो, हिंद देश के खान पान ऋषि मुनियों का बनाया उसको अपनाता, वो हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं हो रही, बात इंसान की हो रही। तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन नहीं हो, तुम एक इंसान हो। और इंसान में अगर इंसानियत नहीं तो इंसान नहीं है। ये बात कोई नहीं बता रहा, क्योंकि बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारे में उनको लाभ है, कुछ अपने तरफ रख लेंगे, ये हमारे हो गए, इनसे हम लूटे खाएं, इनको ठगे, इनको भ्रमित करें, कुछ ऐसे तो यही व्यवस्था इनकी, चाहे वो लाल पीले कपड़े वालों की हो और चाहे प्रधानमंत्री मुख पर, सबकी व्यवस्था यही है, सबकी। वो केवल अपनी सांसों तक सीमित है। बात तो देश की करता है, लेकिन देश को खुशहाल बनाने की बात नहीं करता। अपने को खुशहाल बनाना, अपनी सीट, अपनी कुर्सी, अपना पद बरकरार रहे, केवल इसका काम कर रहा, बाकी जनता का कोई नहीं। ये तो महात्माओं का काम, क्योंकि महात्मा सबके होते हैं, राजा सबका नहीं होता। जिस दिन राजा सबका हो जाएगा वो फलीभूत हो जाएगा। यही तो है, कहा कि राजा अगर जात पात देखेगा तो न्याय नहीं करेगा, और महात्मा अगर जात पात देखेगा तो जीवात्मा को जगा नहीं सकता। ये दोनों जात पात से बिल्कुल अलग खड़े। जात पात भी
शरीर का पर्दा है गोल भरम का, और जात पात क्या? तुम्हारी जाति क्या है? जातियां तो आप देख रहे हो, पक्षियों में है, पशुओं में, सुअर है, गधा, घोड़ा। तुम्हारी भी कौन जाति दिखाई देती? तो मानव हो, मानव जाति है। मानव जाति तो मानव धर्म है। मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। इसमें मतभेद हो ही नहीं सकता, इसमें बंटवारा कोई कर ही नहीं सकता, और जो करेगा वो आपको दुखी कर देगा। अलगाववाद कभी मतलब सुख नहीं दे सकता, सुख देगा संगठन। और इनका काम है विघटन, कि उनको वोट लेना है। हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, अन्य उपजातियों का अलग, सबका बना दिया एक क्षणिक लाभ पाने के लिए। कितने युगों को खराब कर रहा है, कितने जन्म को खराब कर रहा। इस मानव जन्म जो अमोलक है, इसको भी कितने युगों के लिए न मिले वो काम कर रहा। नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैंने विराम ले लिया। मैं 12 वर्ष सुना समझाकर, देखा न राजा की समझ में, न प्रजा की समझ, न कर्मचारी अधिकारी किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने विराम ले लिया। जब घर के लोग अच्छी बात न माने तो उसको घर वालों को सुनाना बंद कर देना। विभीषण की अच्छी बात रावण नहीं मानी तो उसने त्याग कर, घर परिवार का त्याग कर, यहाँ बेकार रहना, कुछ मानेगा नहीं। तो आज जब घर के लोग नहीं मान रहे, अरे भाई जय गुरुदेव कहते तो घर ही क्या था भाई, हम तो उसको कराया नहीं मानते। अगर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करता है तो गुरु परिवार का है, और गुरु परिवार के नाते हमने उनको भी बताया। ऐसा नहीं किसी एक को हमने संबोधित किया, सब गुरु परिवार के हो तो गुरु की बात मानो, गुरु के वचनों को याद करो, उनके संकल्पों को, उनके वादों को याद करो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे तो गुरु बदनाम हो जाएगा, सारे गुरुओं की महिमा लोग झूठ जाएंगे। अरे बाबा जी तरीके जब परम संत, परम सतगुरु वो झूठ बोल के चले गए तो सत्य कौन बोलेगा? अपने गुरु की मर्यादा तुम खत्म कर रहे हो और कहते तुम गुरु परिवार के, कैसे माना जाए? मैंने सबको बताया, कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं। जय गुरुदेव। देखो आपका गन्ना खड़ा, ये प्रसाद में काम आएगा, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो जाएगा, आपको प्रसाद मिल जाएगा। ये सेवा का तो फल आपको मिलेगा ही, लेकिन जब इसको प्रयोग करोगे तो बीमारी चली जाए। 2 लाभ है उसमें, जो घास वास धीरे से उसको निकाल। एक समझो कि भाई काम हमारा है, जमीन हमने अपने पैसे से ली है, आश्रम हमारा है, व्यवस्था हमारे लिए है। जब ये भाव आ जाएगा तो किसी से पूछोगे नहीं करना कि नहीं करना। जहाँ देखा वही काम बिगड़ना, जब घर में आप जाते तो पूछते हो क्या? कहते अरे भाई तो घर का काम बिगड़ना, चलो सब लोग, तब सबको समझाते हो, बताते हो। और यहाँ तुम अपना समझते नहीं। तो मैं ना आता तो सब सूख गया था। क्या भाई आपने जिम्मेदारी निभाई? हमको तो कोई जिम्मेदार मिला नहीं अभी। जो आश्रमों की जिम्मेदारी समझता, जिम्मेदारी का मतलब थोड़ी लकीर का फकीर, करने की शक्ति तुम्हारे अंदर, करने का ज्ञान होना चाहिए। तुम अज्ञानी हो, क्या व्यवस्था संभालोगे? वो सब देखो बिगड़ गई, सब बिगड़ गई। एक व्यवस्था बनाई तो आप उसको कैंसिल कराते रहे, चलो कनेक्शन कैंसिल करा दीजिए, बहुत खर्चा आ रहा, बहुत खर्चा आ रहा, आपने कैंसिल करा दिया। अब जो तुमने लिया है सरकार ने कहा फ्री, कामगारों को यानी बिजली का भाड़ा किराया नहीं पड़ेगा, तो बिजली आएगी नहीं तो किराया क्या पड़ेगा? वो देगा ही नहीं, फ्री कर देगा बिल्कुल। वो व्यवस्था हमारी बनाई थी कि हमारा 24 घंटे का कनेक्शन है, तब तुम्हारी कोई फसल सूखेगी। अब जितना बिल नहीं आता उससे ज्यादा तुमने गन्ना सुखा दिया, सारी फसलें सूख गई, आम की फसल भी छोटी छोटी रह गई। तो नुकसान नहीं किया, कौन सी बचत की? क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि लगा दी कि नहीं नहीं ये कनेक्शन मालिक ने गलत ले लिया तो बड़ा खर्चा, चलो भाई हमने गलत किया तो तुम सही करके दिखाओ। सही ये किया जो बना बना का हमारा बिगाड़ दिया, और फिर उसी को चोरी से अपनाना पड़ा। अब चोरी से अपनाए हो, और जो अपना था अपना समझ के नहीं रख पाए, अब अपने बनाई व्यवस्था को चोरी से प्रयोग करो।
ये क्या अच्छी बात है? ये आश्रम की मर्यादा है सब। बात को पहले समझा, जो आदेश दिया जाए समझ लो इसमें कोई ये दूरगामी लाभ है, आज नहीं आगे भविष्य तक लाभ है। 80 से आपको बराबर कहा जाए, 1980 ये व्यवस्था बिजली कभी भी खत्म हो सकती है। न कुआं रखो, अपने हाथ की चक्की रखो तो रोटी तुम्हारी बंद नहीं। अपना चूल्हा रखो, ये पेड़ पौधे लगा दोगे तो लकड़ी कभी नहीं। अब पेड़ पौधे कोई लगाता नहीं, कहते लकड़ी नहीं लकड़ी नहीं, तो गैस सिलेंडर हो गया सस्ता है। तो इतनी गंदी गैस है, उसका भोजन करोगे, उसके कार्बन से रोटी सेक रहे हो, वो सारी कार्बन की गंदगी रोटी में ही जा रही। तो गैस आपके शरीर से कभी खत्म। गैस के मरीज हमेशा रहेंगे, कब्ज के मरीज हमेशा रहेंगे, बवासीर के मरीज हमेशा रहेंगे। ये स्टोन जो पत्थर चिल्ला, ये सब उसी की देन है। ये भोजन पका नहीं है, अधपका, और तुम्हारे में क्षमता नहीं। अधपका भोजन ऋषि मुनि महात्मा खाते, उनमें शक्ति थी, तुम्हारे में शक्ति तो है नहीं। अगर ज्यादा देर पकाओगे ज्यादा गैस खर्च हो जाएगी। एक उबाला है बस बंद, वो पके नहीं। जबकि 21 भावना में कोई चीज शुद्ध पकती, और 21 भावना में तुम्हारा सिलेंडर खत्म हो जाए। ये पराधीनता है। जब कहा पराधीन सपने सुख नहीं, ये पराधीनता स्वीकार क्यों करते? जिसका सुख स्वप्न में भी नहीं, लेकिन मानेगा कोई नहीं। विनाश काल का समय है, वैसी बुद्धि तुम्हारी निर्णय लेगी वही। घर घर चूल्हा खत्म। पहले लोग शादी ब्याह के लिए बेटी के लिए बर ढूंढते थे, साला चूल्हा और दूल्हा। अगर दूल्हा हष्ट पुष्ट है तो चूल्हा जलेगा, घर में चूल्हे नहीं। ये देखते, अब ये नहीं देखा साला कि वो बिल्डिंग बनी कि नहीं है, उसके पास कार है कि नहीं, वो नौकर है कि नहीं है, मालिक नहीं नौकर है कि नहीं है। अब नौकर ढूंढ रहे हो तुम, मालिक ढूंढते नहीं। व्यवस्था बदल गई, यही कलयुग है। सारी अच्छी व्यवस्था तुम्हारे बुरे में बदल गई, आप दुखी हो गए। सब नौकर ढूंढ रहे, नौकर। रुपया पैसा अगर रिश्वत खर्च करके नौकर बनने बड़ी खुश है, नौकर। और नौकर ना नहीं कर सकते, नौकर ना कर, ना तो कर ही नहीं सकते, तुम्हें करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गुलामी है। तो कहते गुलामी से मुक्त हो गए। गुलामी से हटने के लिए इतनी कुर्बानी हुई, इतने लोग मर गए, लेकिन वो अब तो गुलामी घर घर और बढ़ती जा। पहले किसी व्यक्ति की व्यवस्था के गुलाम थे, अंग्रेजों की। आज वो हम यानी व्यवस्था की, वस्तुओं के गुलाम है। बगैर उन वस्तुओं के तुम्हारा गिरफ्तार तुम चली नहीं सकते। अब असली गुलाम हो, बगैर चाय के रह नहीं पा रहे। दुर्गुण है। व्यसन तो कोई लग जाएगा, वो व्यसन आपको मजबूर कर दे। पहले जब अंग्रेज आए थे तो चांदी का 1 रुपया, लोग कह दे रहे नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ का भोजन नहीं है। पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग। अब तो आपने आदत डाल दी, अब तुम खुद ही खर्च करते घूमो। जब अंग्रेज गए तो उन्होंने गांधी से कहा था, देखो मैं तुम्हारे देश को छोड़े जा रहा हूँ और कुछ लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमने बना दी कि भारत देश 300 वर्ष तक सुधार नहीं कर पाए। करो सुधार, आप कर लो। इतना फंस गए हो, ना भाषा में सुधार, ना वेशभूषा में सुधार, न खान पान में सुधार, न कर्मों में सुधार, न कपड़ों में सुधार, किसी में सुधारे कहाँ? क्या क्या सुधारेंगे? हमारी सारी भारतीयता खत्म कर दी। अब आप भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं हो। भारतीयता की पहचान तुम्हारे पास नहीं, तो कोई नहीं कह रहा। न प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोल रहा है इस पर, और न शंकराचार्य बोल रहे। किसी ने तुमको बनाया और किसी ने तुम बने हो, किसी ने तुमने पद और गद्दी स्वीकार किया है। क्या काम तुम्हारा हो रहा है? कुछ इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। ये तो मैंने शुरुआत की कि चलो एक बार इनको याद कर। तो 15 सितंबर 2023
पहले तो शाकाहार की घोषणा की, खान पान आप अपना ठीक करो, तब तुम भारतीय कहे जाओ। और भारत देश का लाभ, और भारत देश प्रकृति का देश है, और प्रकृति लाभ जब देगी तो प्रकृति के दिए भोजन का प्रयोग करें। ये मांस प्रकृति की देन नहीं। जब प्रकृति अपनी शक्ति खींच लेती तो वो शरीर मुर्दा हो जाता। अब मुर्दा खाओगे, क्या प्रकृति की देन है। जब शक्तिहीन हो गया तब तो मुर्दा हुआ, और मुर्दे को हटा के तुम ताकत लाना चाहते, ऐसा प्रचार कर। मांस में ताकत, अरे मैंने ताकत शक्ति होती तो मुर्दे क्यों होता, जिंदा नहीं होता। अब जिंदा मुर्दा खा रहा, ये भी कोई संस्कृति, ये भी कोई ज्ञान है। न शासन, सब उसी में सहमत। शंकराचार्य उसी में सहमत, कुछ नहीं कहता, बोलता ही नहीं है कि भाई हमारा धार्मिक देश है, हमारा ये भगवान राम की तो जानी धर्म भूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, और संत महात्मा गुरुओं की योग भूमि है। या इस भूमि पर ये खान पान हम नहीं होने देंगे। कुछ नहीं कह रहा, कोई नहीं बोल। जब राजा प्रजा सब एक ही बुद्धि तो महाभारत हो गया। जब राजा प्रजा एक ही दिमाग की हो गई तो राम रावण संग्राम हो गया। अब भी कुछ संग्राम होना है, अब भी लक्षण हो गए, संग्राम होगा। लेकिन भारत देश में जब महान शक्ति का अवतार हो जाता है तो अपने, क्योंकि वो भी इसी देश में, इसी भारत भूमि पर है, अपनी भारत भूमि भारत देश की मर्यादा थोड़ी खत्म करेंगे। लेकिन वो करेंगे जब तुम सब फेल हो। इसलिए कहा विश्व युद्ध में होगा, स्थिति बनेगी, लेकिन होते हुए विश्व युद्ध को जो रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। भाई कोई किसी दिन क्षमता हो तो रोक दे। तमाम सदगुरु बन गए, तमाम धर्मात्मा बन गए, तमाम जगत गुरु बन गए, तमाम राजा बन गए, लेकिन ये काम कौन करेगा, ये विनाश कौन रोकेगा, ये समझ में आता। तभी तो समझ में आएगा कि भाई महापुरुष कौन है, ये महान कार्य कर दे, ये जनसंहार रोक दे। वो अब ऐसे कह दिया जाए कि भाई ये महान है, ये अपने को महापुरुष कहते, तो बगैर काम के कोई पहचाने नहीं। देखते भाई कौन करता, कह दिया भाई सब लोग कर दो, सब लोग कह रहे हो हम महान है, हम महान है, हम सदगुरु हैं, हम ये हैं, तो ये काम कर दो भाई। जानकार जब भी माना जाए तो तुम्हारी जानकारी का कोई लोगों को प्रयोग मिले, करो उसको, करते कोई बढ़ रहा घटा नहीं सकता। अब विज्ञान नहीं तो बताएगा आंधी आने वाली, तूफान आने वाली, ये हो जाए, लेकिन रोक नहीं सकता। तो बताना तो भयभीत करना, ये विज्ञान कौन अच्छा बात कर रहा। घबराने का पहले को अगर कम दिल का है तो को हार्ट पेट सुन के हार्ट अटैक मर जाए। ये भैया बताने वाले, करने वाला सिर्फ महापुरुष है। इसीलिए वो पुरुष नहीं महापुरुष है, वो शक्ति नहीं महाशक्ति है। बात पर हमेशा ध्यान देना। अब उसकी पहचान कैसे इतनी भीड़ हो गई, करोड़ों महात्मा लाल पीले कपड़े वाले, और राजा ने भी वही कपड़ा पहन लिया। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, ये राजा का वस्त्र नहीं है, ये ऋषि मुनि महात्मा, ये राज करने वाले का नहीं, राजभोग का नहीं है, योगी करने, योग। और योगी भी लिख रहा और राजभोग भी कर, दोनों चीजें। और समझ कुछ नहीं पा रहे कि कहीं योगी भोगी बनेगा। योगी अगर भोग करेगा तो योगी कैसे कहा जाएगा। योग और भोग में कितना अंतर है, एक दूसरे के विरोधक है ये सब। तो कोई कहने वाला, कोई नहीं टूटता कुछ। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, वो स्थिति लागू हो गई। इसलिए विनाश बिल्कुल कगार, विनाश इंतजार कर रहा है कि महात्मा कुछ कहना बंद कर दे तो अपना काम शुरू। जब तक उनकी वचन वाणी का प्रसारण वायुमंडल में रहेगा, कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। जरूरत तो इसकी है। विराम ले लिया, महात्मा भी दूर में विनाश हो गया। ये विनाश देखिए, उसने तुरंत इस्तीफा दिया।
यहाँ किसी मंत्रिमंडल वालों ने इस्तीफा दिया कि राजा तो विनाश की तरफ जा रहा, उसको समझाओ। ये मंत्री का फर्ज है कि अपनी राजा को समझाए, कोई यानी जनहितार्थ कार्य करे, कोई नरसंहार, कोई जीवों का संहार, कोई हत्याएं न हो, कोई टैक्स न बढ़ाए जाए, महंगाई न बढ़ाई जाए, बेरोजगार सबको न बनाया जाए। ये काम है, इसकी सलाह देना चाहिए। तो इतना भारी मंत्रिमंडल और सबने ईश्वर की शपथ, यानी भगवान को भी कुछ नहीं समझा। अरे इंसान शपथ खाता, भगवान की शपथ नहीं खाता कि भगवान देख रहा, भगवान सर्वव्यापी। लेकिन इनका भगवान सर्वव्यापी है ही नहीं, इनका भगवान पत्थर में एक जगह बंद है, कैद है मंदिरों में। इनका भगवान ही कहाँ? व्यवस्था का बिगाड़ इसलिए, इस समझ खत्म। चेतन समझ, चेतन ज्ञान, चेतन शक्ति, चेतन कर्म समाप्त हो गया। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, नाश्ते का जलपान हो गया, नाश्ता करा दिया गया, ये काम हो गया पूरा सिंचाई का। अरे भाई, हमने कहा 3 व्यक्ति मिलकर एक पेड़ सींचे, 3-3 4-4 बाल्टी इससे पड़ेगा, मुश्किल से सिंचाई हो जाएगी। क्या जरूरत है सब मशीनों की, तेल के खर्चे की? इतने लोग हो तो तुम अपनी सेवा अपने हाथ करो, उसका लाभ लो। अगर हम मशीनों से कराएंगे तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। पहले यही सतगुरु धाम हावड़े सुख होता, कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई हल बैल नहीं थी, पूरा फार्म यहाँ से वहां था, और इतना यानी 4-4 6-6 बार। आज हमको मशीनें लानी, 6 ट्रैक्टर खड़े करने, तुम्हारी सेवा खत्म हो, तुम्हारी सेवा समाप्त हो। तो तुमने अपनी सेवाएं समाप्त की है। जब सेवा नहीं तो भाई मेवा नहीं, कोई फल नहीं। इसलिए हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो लाभ तुमको दिला दिया जाए। तो बहुत छोटी सेवा मैंने कुछ दिन की, भाई इसका ताले बना दो और 1 फुट मिट्टी निकाल के ये तालाब वाली मिट्टी डाल दो, ये खाद है, ये बढ़िया खाद। हमने डाल दिया और इसमें पानी लगा दो, अभी देखना 15 दिन बाद फल कितना। हमको बताया भी नहीं गया और सुखा दी फसल। जब अल्टरनेटर खरीद के हमने रखा है वो इमरजेंसी के लिए, कि जहाँ कोई फसल सूखे फौरन ट्रैक्टर ला के लगा दो, अपनी सिंचाई करो। ज़्यादा 100 डीजल खर्च होता, 100 लीटर डीजल खर्च होता आपका फार्म सिंचाई, और 100 लीटर की कितना आपने बर्बाद कर दिया। कितने कुंटल गन्ना कम होगा, कितना फल कम होगा, ये सब नुकसान नहीं हुआ। कोई सब्जियां नहीं तुम्हारे पास, अब यहाँ हम रुकना चाहें तो बाजार से सब्जी मूल मंगाए। जब हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो हम रुके कैसे? अभी इसीलिए हम आते भी नहीं। हमारा संकल्प आने का यहाँ नहीं था कि सतगुरु धाम नहीं जाऊँ, क्योंकि हमारी व्यवस्था तुमने खराब कर दी है। आज हम खराब व्यवस्था को देख नहीं पाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं। फिर हमने कहा अरे फिर तो व्यवस्था प्रेमियों की बिगड़, जो उनका धन, उनकी सेवाएं लगी हैं, नुकसान न मजबूर। देखो 2 दिन में कितना काम, 2-4 दिन रुकूंगा सब, 2-4 दिन में एक बार प्रेमी आएंगे, भीड़ होगी, एक बार सब फावड़े से खुदवा तो पड़ा रहने, सूखने दो। जैसे पानी बरसे और बीज छिड़काव पटल, वही हो गई। ये जो सूख जाएगी मिट्टी, ये खाद तक सारी खेती जोतवा। पहले जेठ बैसाख के महीने में सब खेत जोत दिए, न घास होती थी, न कीड़े दीमक, ये सब मर जाती थी जब लू चलती थी, और इतनी मिट्टी गर्म हो जाती थी खाद का। अब तो फसलें फसल फसलें फसल फसलें, खेती खराब। यहाँ फसल भी नहीं, खेती खराब करती, और बताते भी नहीं, चले सेवादार नहीं, सेवादार नहीं। अरे सेवादार नहीं तो मशीनें किस लिए खरीद, इनका प्रयोग कर लो। जब सेवादार आएंगे तो सेवा करेंगे, या हम आएंगे तो सेवा होगी। लेकिन फसल तो रोक लो, हमें मालूम है नहीं। 15 बीघे में
2 साल से जनरेटर चल रहा है, कहाँ बिजली वहाँ थी, तब सिंचाई उसी से तो होती थी। कहते पता ही नहीं। ये कुआं हमने जब नए फार्म लिया तो ये बिल्कुल बंद था, ये पता ही नहीं था कुआं है कि जंगल झाड़ी साफ हुई तो ईंटों का था। हमने नीचे ऊपर से सब प्लास्टर कराया और ऊंचा कर कि दूर से दिखाई दे, कोई गिरा न पड़े। तो कहते भाई पता ही नहीं था ये यहाँ कुआं। वाह, 2.5 इंच पानी देता। अरे 2 दिन में 2 बीघे 3 बीघे खेत में उससे था, अलग से जाता था। चलो मिस्त्री आए, वो ठीक नहीं कर पाए, एक महिला गई, उसने बटन दबा के चालू हो गया। अब देख लो भक्तों में क्या नहीं है। इसके अंदर श्रद्धा सेवा भाव, स्त्री पुरुष का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ श्रद्धा सेवा भाव का अभी चलो बनाने वाले मिस्त्री हार गए, चले गए, नहीं बना। तो ऐसा नहीं है, सेवा की व्यवस्था अलग है। अगर सेवा भाव जिसमें है वो बिगड़े काम को भी बना सकता, केवल भाव होना चाहिए। जहाँ कहीं बिगाड़ दी, दयाल आश्रम में वहां तो कुछ नहीं, तो कोई फसले नहीं। हम रुके, हमने कहा कि कहीं एक पेड़ हमको सब्जी का नहीं दिखाई दे, अब रुके सब्जी बाजार से मोल मंगाए। तो ये 105 बीघे जमीन खरीदने का मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए सब्जी तक नहीं है। क्या किया तुमने? बस रोटी बनाई, खाई, रोटी बनाई। तो हमने देखो तुम मजबूर न करो ना, हम सारे आश्रम बंद कर ताला डाल देंगे, एक एक चौकीदार उसको 10,000 रुपये दूंगा तो पूरा देखे तो सब पेड़ लगा। तुम्हारी जरूरत है हमको, जाओ सेवा से वंचित हो जाओ, कोई सेवा नहीं। तुम्हारा जब तुम्हारा है, तुम्हारे पैसे से जमीन खरीदी, तुम्हारी सेवाओं से बनाया गया, तो अपना समझते क्यों नहीं? हमारा तो हम लोग कहते हमारा तो है ही नहीं, हमने बोला पैसा, हमारे पास पैसे नहीं, हम क्या लगाए? हमने तो तुम्हारी सेवाओं का सदुपयोग कर दिया, बना दिया, अब इसकी देखभाल करो। जब ये बन के तैयार हो गया था तो मैंने मन से कहा अगर तुम लोग देखभाल कर लो तो मैं कोई दूसरा जंगल देख लूँ। तो मैं दूसरे जंगल निकल गया। रहने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन रहने के लिए नहीं बनाया, वो तुम्हारी निशानी बनी जाके का सदू धाम है कहाँ, तभी बनाया। तब सब जान गए। वहां रुका, वहां से चला गया, वहां से कानपुर चला गया, पता नहीं और कहाँ चला जाऊं। ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जल स्थिर हो जाए तो खराब हो जाए। संत सूर सहसा ये स्थिर नहीं होती। संत सुखी विचरंत मही, जो विचरण करते व्यवस्था के लिए आगे बढ़ते रहते, व्यवस्था बनाते रहते, सुखी है। उनका सुख यही है कि जीवों के लिए नित्य नई व्यवस्था बन जाए, उनका अपना कोई सुख नहीं। जीव सुखी है, प्रेमी सुखी है, वो सुखी। तुम दुखी हो, पहले दुखी हो जाए। जिसके बच्चे दुखी हो वो बाप दुखी रहता। सुख तो ये बच्चों को सुखी देखना चाहते, इसलिए व्यवस्था बनाई गई। अब यहाँ पूरा सत्संग तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बीच बीच में आता रहूंगा तो इस सत्संग स्थल का प्रयोग। अब इतनी भीड़ है, यहाँ कहाँ आदमी आएगा? यहाँ जगह नहीं, यहाँ रुक नहीं पाएगा। यहाँ सबसे बड़ी यकीन व्यवस्था, कोई जगह है ही नहीं। पहले ये जमीन जीएस खाली पड़ा था, तो उसको भी उसकी व्यवस्था हो, जमीन मिल नहीं पाई। मैं प्रयास पे था, मैंने ऐलान भी किया था कि 10 किलोमीटर तक आश्रम के आसपास कोई जमीन नहीं खरीदेगा, आगे भविष्य में उसकी आवश्यकता हो। नहीं लोग माने, जिन्होंने लिया पूर्व तो फंस गए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये व्यवस्था बदलती चली। ये पर्यटक घोषित है और पर्यटक की जगह चाहिए, हमारी ये तभी छीन ली जाएगी। थोड़ा बहुत मुआवजा मुझे मिल जाए, लेकिन आश्रम को कोई छीनता नहीं। आश्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसको कोई दखलंदाजी नहीं। तो बन गई, आपकी जितनी सेवा लगी थी उससे हजारों गुना कीमत बढ़ गई। आपकी सेवा का देखिए प्रयोग, 1 करोड़ 80 लाख में मैंने लिया,
आज 20 करोड़ मिला। लोग कहते हैं, हमने कहा भाई हम बेचने काम नहीं करते, हम खरीदने काम करते, तुम्हारे पास हो तो बताना, ले लेंगे। ये व्यवस्था आपकी है, आपकी सेवा से बनी, तो आप इसको अपना समझो। कोई अड़चन अटकल तो आप बताइए, हम उसके लिए दूर करें। लेकिन जब बताओगे नहीं तो क्या किया? तो हम अचानक आ गए, चलो चल के देखे लोगों ने क्या किया। यहाँ है तो कुछ भी नहीं, तो सेवा चल रही, बड़ी सेवा हो रही, बड़ी बड़ी व्यवस्था कर रहे, बड़ा इंतजाम, तो कुछ भी नहीं। जब पानी लगता रहता गुड़ाई, ये पेड़ इतना फल दे, के काम नहीं आता। कहने का मतलब ये है, जब व्यवस्था के बारे में सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो करोगे कैसे? हमने कभी जमीन की नहीं, तुम जमीन जानते नहीं, और जिन्होंने की वो केवल एक फसल करने की जानते हो, कुछ जानते ही नहीं कि और फसलों में कैसे क्या किया। हमारा करने से काम थोड़ी चलेगा, हमको तो भंडारे के लिए हर वस्तु चाहिए। धीरे धीरे लकड़ी आपकी खत्म, तो कहती लकड़ी नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं काम लेना। 20 बीघे 2 अरहर, तो लकड़ी तो नहीं, ईंधन हो जाए, साल भर रोटी बनाइए आप, दालें हो जाएंगी। तुम्हारे पास जमीन है तो उसके बारे में सोचते नहीं, एक तो जानते नहीं हो, दूसरी बात मानते नहीं, परेशानी इस बात। जय गुरुदेव। चलो भाई, जो रह गई उसे चाहिए। फिर गन्ने में शाम टाइम ठंडे में गन्ने की घास, फिर पानी लग जाए, फिर दोबारा पानी लग जाएगा। अभी जब तक है तब तक 2-3 पानी लगा दिए, जब तक बारिश आ गई। इन दिनों में केवल फसल जिंदा रखे, बढ़ती फूर्ती तो है। अभी आप चलो, थोड़ा समय है, मैं भी तो बैठा। अरे भाई, 3 व्यक्ति एक पेड़ में, इतना सरल है, इससे बाद कौन सी सरल सेवा? ये भी नहीं करो, फिर तुम करोगे क्या? भजन तो कर नहीं सकते। हाँ, 5 बाल्टी हिस्से में पड़ेगी, बस एक व्यक्ति 5 बाल्टी डाले, भर जाएगा।